कोरोना लिया है, ऐसा कोरोना लिया मोदी ने कोरोना लाया? उसमें तो आपको ही पता होगी। मोदी कोरोना लाया? इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब कह सकते हैं भाई कोरोना ये लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है, तो भाई कोरोना तो लेके भी आ सकते हैं चीन से। नहीं, ये मतलब वही बात कर दी है, कोरोना की बात नहीं है, मोदी जी ला रहे हैं, मतलब क्या बात नहीं है। जिन लोग मतलब आप मुझे लगता है कि 50-60 साल के होंगे कि आप बता रहे कोरोना मोदी जी लाए, क्या लॉजिक है? हमने ये सुना कोरोना आ रहा है, वो लेके आया, ये लेके आया। कोरोना मोदी, इनकी कहना ठीक है, सुनिए 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 सुनिए, इनकी कहना ठीक है, मोदी जी चाइना से कोरोना लाया। पाकिस्तान में कौन ले गया कोरोना? पाकिस्तान में कौन ले गया कोरोना? नहीं सब बताओ ना, राहुल गांधी ले गए थे क्या पाकिस्तान में कोरोना? कैसी बातें करते, मानसिकता खराब है आपका। वर्ल्ड में कोरोना, जब कोरोना था, बताओ यार, जब कोरोना तुम क्यों ना मरे, मैं क्यों ना मरा, पाकिस्तान में क्यों ना मरे, चीन में क्यों ना मरे? अरे चाचा, लेकिन ये बताइए आप कितने साल के हैं? 50 साल के हैं। आप ये लॉजिक थोड़ा बताइए ना, कोरोना कैसे कोई ला सकता है? सर आप बताइए, कोरोना मोदी जी लाए क्या? इनका मानसिकता में खराबी, तो क्या करोगे आप? अब मानसिकता इसको डैमेज हो चुका है तो क्या कीजिएगा आप? अरे मोदी सब लेके आ रहे हैं। इनका चश्मा लगा हुआ है तो दिखाई नहीं कुछ देता है, सिर्फ राहुल दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। देश के हित में कोई नहीं बोलेगा भैया, ये सब देश विरोधी है, समझ के चलो आप। देश के हित में कोई नहीं है, खाते हैं हमारे इस देश को खाएगा, इस देश को सब कुछ करेगा, लेकिन गीत गाएगा पाकिस्तान को। कह रहे हैं कि बर्बाद कर दिया मोदी ने देश को आबाद कर दिया मोदी, देश को आबाद कर दिया मोदी। मोदी ऐसा प्राइम मिनिस्टर को हुआ है ना होगा आज तक, ये लिख के रख लो आप। चाचा करे GST लगा दिया, देश बर्बाद कर दिया। अरे देश के हित में हो रहा है ना, GST लाला दे रहा है कि आप दे रहे हो? GST कौन दे रहा है? अच्छा, GST कौन दे रहा है बताओ नहीं आप? सब बनिया खुश है, सब बनिया GST भरने के लिए खुश है, कोई मना नहीं कर रहा है। तो ये क्यों इतना परेशान है लोग, मोदी से इतना क्यों नफरत? परेशान है जिसको, आप क्या कीजिएगा, मानसिकता खराब है, मानसिकता जो है ना, मानसिकता डैमेज होता है। मोदी जी क्या लाया बताऊं? मोदी जी पाकिस्तान से अभिनंदन को लाया है। 8 आदमी को फांसी पड़ने वाला था, मोदी जी उनको बचा के लाया है। यूक्रेन रशिया में जो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फंसा हुआ था, मोदी जी उनको बचा के लाने का काम किया है। और इन्होंने कह रहा है कोरोना लाया है। बताइए किनका मानसिकता खराब है इनकी, बताइए। नहीं मोदी क्या कह रहे थे? कोरोना लाया, जमाती कोरोना लाया, वो लेके आया, सब टाइम खत्म हो गया। कोरोना कब सब कह रहे थे जमाती कोरोना लेके आया, ये लोग कोरोना लेके आया। आपने यही सुना मोदी से भी। आप तो कह रहे हैं कि चीन से लाए, आप तो अलग हम ये कहेंगे भैया जो कह रहे हैं वही लाया, इसका मतलब वही है। सबकी बातें ना करो, कोरोना के, रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, ठीक है? ये शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, जो जगह जगह में पेपर लिख रहे इसको बंद करो, ठीक है? बेफाजुला कोरोना, ठीक है, ठीक है। पेपर हुआ है तो जांच चल रही, आदमी पकड़ाया है और आदमी पकड़ाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। ये पेपर लीक पे, मणिपुर पे, यहीं पे आते हैं या गैस सिलेंडर पे आते हैं। बताइए ना, बताइए 70 साल क्या पीछा गए हम? बताइए जरा, क्या 70 साल पहले की बात क्यों कर रहे हो? अभी की बात करो। हमारा देश के लोग का मस्तिष्क का इतना खराब हो चुका है, जो बाहर के मुल्क के जो है ना, यूरोप कंट्री में चला जाओ, वो पीछे का सोचते नहीं, वो आगे का सोचते हैं। हम आगे तरक्की कैसे करें? हमारे एक बिछड़ा हुआ एक हिंदुस्तान ऐसे ही हो, ऐसे लोगों का दिमाग चढ़ गया, पता नहीं कौन सा कीड़ा काट रहा है। देखिए ये जो कह रहे हैं ना, इसके ठीक विपरीत है। सोच वहीं पे है जहाँ ये कह रहे हैं 70 साल पीछे, 70 साल पीछे। युग एडवांस हो गया है, वहाँ पे जाना चाहिए। अब हम लोग कितना तरक्की कर लिए हैं, यही देखिए, सबके हाथ में मोबाइल है। पहले मोदी साहब को ब्लेम कर रहे हैं कि ब्लेम करने से क्या होगा? आप ये देखो तरक्की, हमारे बच्चे देखो, जो तरक्की हो गया लोगों को, नहीं हुआ, खर्चे बढ़े, तरक्की नहीं हुआ। अरे वो तो गरीबी आदमी भी चलाता है मोबाइल। अरे तो वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, गरीब कहाँ से रहा फिर? मोबाइल आने से सुनिए, पहले आप सुनिए, अब गरीब कहाँ से रहा? देखिए हर इंसान के जेब में 2 मोबाइल है, वो भी स्मार्टफोन है, 800-900 का रिचार्ज कराता है। गरीब कहाँ से रहा? पहले बनियान नहीं होती थी, चड्डी में पहन के लोग चलता था, अब पैंट शर्ट बूट शूट लगा के चलता है, समझ गए? गरीबी कहाँ से आई? रोजगार, बच्चे पैदा करेंगे हम 16, रोजगार मिलेगी कहाँ से? जब तक रोजगार की आती है 1 लाख, तब तक बच्चे पैदा हो जाते हैं 10 लाख। तो वो नहीं हो सकता, कोई भी सरकार नहीं कर सकती, चाहे कोई भी हो। भाईजान कुछ ज्यादा ही परेशान है मोदी। नहीं GST लगा दिया, बर्बाद कर दिया सब। नहीं सिलेंडर तो देखो, अब तो वो तो कुछ ना कुछ देखो, जब तक कह रहे हैं रोजगार ठीक है, बस सुनिए, चलो हम कमा लेते, हमारे लिए ठीक है, ये भाई कमा लेते, इनके लिए ठीक है। जिनका घर नहीं है
यही रोड पे सोते हैं। अभी मंदिर आपका गुरुद्वार में पहले खाना, प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिल रही है। अरे सुन तो अप्लाई तो करिए ना। ये सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अभी गुरुद्वार के अंदर जो खाना मिलते हैं वो खाना बेचते नहीं है। खाना सुन के लिए खाना बेचते नहीं है। एक छोटा सा बात है ना, खाना बेचते नहीं है भाई। उस खाने में गरीब खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान, हर धर्म के लोग खाते हैं गुरुद्वार में। भाई उनपे आपने जीएसटी क्यों लगवाया? ये अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, ये आए कहाँ से? ये कहाँ से आए हुए हैं? कह रहे रोड पे कहाँ से आए? कहाँ से आए? कह रहा ये जो गरीब जो है, ये जो इनको जो जीएसटी लगवा दी खाने में। अरे सर, हर जगह जीएसटी का रोना। जीएसटी सब पे कैसे लग रहा है? सब पे लगाइए ना, जो कारोबार कर गरीब है वो खाना खा रहा है, उस पे जीएसटी लगी है। वही तो कह रहा हूँ, ये अच्छा काम है। गुरुद्वारा में जितने लोग खा रहे हैं वो जीएसटी दे रहे हैं। अब मैं एक बात बता रहा तो उसके खाने में क्यों लगवा दिया बताइए? अरे सर, वही तो पूछ रहा हूँ, गुरुद्वारे में जितने लोग खा रहे हैं वो कहाँ जीएसटी? सब गरीब गुरुद्वारे में खाना खा रहे तो उनसे पैसा लिया जाता जीएसटी के माध्यम से। वही हम समझ रहे बोल रहे हो ना? लगवाया ना। नहीं, आप जो बोल रहे हो खाने में लगवाया, कि अगर अच्छी खाने बात के है। ऊपर जीएसटी लगाया है, दाने के ऊपर लगाया कि खाने के ऊपर जीएसटी लगाया है? वो सही काम कर रहा है सरकार ने। देखिए देखिए, आज नहीं सुनिए, आज जीएसटी से और देश की जितने भी जनता की जीएसटी के बचत से वो काम हो रहा है ना, उन पैसों से काम हुआ ना। नई एयरपोर्ट बन रहा है, एम्स बन रहा है, बुलेट ट्रेन चल रहे हैं, जितने भी पेट्रोल वाला वो इंजन था वो खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉनिक पे काम चल रहे, काम नहीं हो रहे। फिर बिहार में इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इनको बस राहुल गांधी नजर आ रहा है और फिर भी जीतता नहीं है। अरे पूरी उम्मीद राहुल गांधी से टिकी हुई। कभी नहीं जीतागा यार, लिख के ले लो। सबसे क्या लग रहा है, राहुल में वो है नेता वाली क्वालिटी है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आप प्रतिपक्ष नेता है नहीं, बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक संस्कार होता है, एक जवाबदेही होती है, उस हिसाब से हर कुछ दिखता है। हमारा जो प्रोफेशन हो ऐसा दिखना, व्यक्तित्व भी होना चाहिए ना, गंभीरता होनी चाहिए ना, नहीं है उसमें। प्रधानमंत्री तो दूर की बात, नेता प्रतिपक्ष नहीं दिखता है, तो जबरन बने हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि संसद में दहाड़ रहे हैं राहुल गांधी, उनके नेता पूरे कह रहे हैं कि दहाड़ रहे, मोदी जी डर गए। दहाड़ रहे हैं वो बेचारे, हाशिए पे हैं, हाशिए पे हैं, जमानत पे हैं, खतरे में हैं, कहीं नेशनल हेराल्ड के जमानत पे हैं। ये लोग संविधान की दुआ यही देते हैं कि कहीं तानाशाह की कानून अपना काम ना करे, हम भी केजरीवाल की तरह जेल ना चले जाएं। तो केजरीवाल साहब तो यही कहते हैं ना कि हमारी पार्टी को बर्बाद करने के लिए हमको जेल में डाल दिया है, तानाशाही आ गई, हम इतने कट्टर ईमानदार हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। भैया कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट में थोड़ी ना सरकार की चलती है, तो कोर्ट न्याय करेगा, न्यायालय का विषय है, न्यायालय पे तो सब मानते हैं। लग रहा है कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा है या फिर मोदी की साजिश है? फंसाया क्या जाएगा, कानून अपना काम कर रहा है, फंसाया क्या जाएगा। उसने बड़ा होशियारी से काम किया है, जो होता है हिंदुस्तान में राजनेता लोग इधर का उधर होता है, होशियारी से किया है और टाइम लग रहा है थोड़ा उससे उगलवाने में। सब अपना काम कर रहा है, सारा सब आएगा, उसका सब सेक्रेटरी वगैरह अंदर है, खुलेगा, परत दर परत खुल जाएगा। हो रहा है, सब कुछ सबूत आ रहा है, बाहर आ रहा है, हवाला का पैसे कैसे ट्रांसफर हुआ, जो हवाला का कारोबार करते हैं, धीरे धीरे आ रही है चीज़ें और कानून अपना काम कर रहा है। अच्छा, एक राहुल गांधी अभी गुजरात गए थे, उन्होंने चैलेंज दिया, कहा कि जैसे हमने अयोध्या हरा दिया, अब उसी तरीके से गुजरात भी इस बार जो मोदी का गढ़ है वो भी हरा देंगे। क्या कुछ लग रहा है कि पार्टी बड़ा 99 का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा राहुल गांधी में है इस बार? देखिए, हम तो देखते रहते हैं, ये राहुल गांधी में इन्हें प्रशांत किशोर ने खूब ज्ञान दिया, खूब सटाया। ये मेहनत नहीं कर पाते, इनको यही है एंटी इनकम्बेंसी, तो इनको एंटी इनकम्बेंसी का हुआ है कि लगातार गुजरात में है और जनता रुष्ट होती है, अपने बाप से बेटा रुष्ट होता है तो जनता है, तो एंटी इनकम्बेंसी मिल जाएगा और हम सरकार में आ जाएंगे। बाकी इनमें गट्स नहीं है। अच्छा। एंटी इनकम्बेंसी का भरोसा है। 99 वाले ये अयोध्या को लेकर हमेशा टारगेट करते हैं कि अयोध्या में जैसे हरा दिया, अब उपचुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, उसमें भी हरा देंगे। तो क्या कह रहे हैं, जो यूपी में उपचुनाव होने वाला अभी 10 सीटों पर, क्या लग रहा है बीजेपी वापसी करेगी या फिर इंडी अलायंस ले जाएगी वहाँ पर भी सीटें? अब ये तो देखिए राजनीति है, जो पार्टियां, भाई आप कितना भी काम कर दो 4 साल, हम जो वोट देती है आम जनता देने जाती है। जो रईस लोग हैं बैठ के बातें करते हैं, वोट देने ही नहीं जाते हैं, और जो उनका मन मोड़ देगा लास्ट टाइम में, जो वर्कर मेहनत करेंगे वही जीतेगा। राजनीति है। अच्छा, राजनीति है, जो जाकर जनता का मन लास्ट टाइम में मोड़ देगा अपने तरफ, जनता उधर वोट दे देगा, वही बहुमत में आएगा। एक सवाल पूछ लूं, पाजी ने कहा कि कुछ काम नहीं किया मोदी ने, आपके हिसाब से लगता है कुछ बढ़िया काम किया है? भैया हमारे क्षेत्र में बहुत जो हमें चाहिए, हम एक बिजनेसमैन आदमी है और हम देख रहे हैं बहुत अच्छा काम किया। जो हमें चाहिए था देश में सुधार, भैया जीएसटी का कलेक्शन हम नंबर 2 में काम करते थे, नंबर 1 में काम करने लग गए। भैया जीएसटी भरने लग गए, देश का, भाई जीएसटी से देश के खजाने में पैसा जा रहा है, उस पैसे से देश का विकास हो रहा है। और भैया विकास तो कह रहे हैं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, जन्मभूमि है। हमने देखा है बिहार में इलाके में, हर इलाके में न केंद्र का चलता था न राज्य का चलता था, हर इलाके में वहाँ शहाबुद्दीन है तो यहाँ सुरेंद्र यादव है, उसका मर गया भाई,
750 किसान कैसे मर गया, उसका भी कोई निर्णय ले सकता था, उसी का भी कोई फैसला कर सकता था। क्या लग रहा है कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है मोदी सरकार कुछ किसानों के हित में है? मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगा भाई। मरने का कारण ये बताओ, क्या कारण था मरने का? बैठ के भी कोई बात हो सकती है भाई। अच्छा हाँ भैया बोलो। तो ये क्या नाम हुआ सर आपका? राशिद। पूरा हिंदुस्तान है, यूपी को क्यों मान रहे हो आप? उड़ीसा देखो, पूरा नया किला तैयार हो गया। अरे राजनीति है, लोकतंत्र है, जनता है, गुमराह कर दिया गया। आप कैसे बात कर रहे हो? आम भोले वाले लोग हैं, गुमराह हो जाते हैं। गरीबी है, वो हमेशा से थी, है और रहेगी। और राजनीति है, खेल है भैया। सरकार में आया ना वापसी, 15वें साल की ओर चल रहा है ना, और आने वाले और 50 साल रहेगी। राष्ट्रीय कांग्रेस हाशिए पे, ये मिलजुल के चला नहीं पाएंगे। ये सपने देख रहे हैं सरकार गिरेगी। ये राहुल गांधी का देखो ना, बॉडी लैंग्वेज है पीएम लायक। आज भी प्रतिपक्ष नेता नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री क्या बनेगा? ये अखिलेश तेजस्वी पे डिपेंड है, केजरीवाल पे डिपेंड है। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। अरे प्रधानमंत्री वो चाहिए। मोदी को देखो कि पूरी दुनिया सम्मान करता है, राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है। इसको देश में नहीं सम्मान मिल रहा है, अपनी पार्टी में नहीं सम्मान मिल रहा है, अपने गठबंधन में नहीं सम्मान मिल रहा है। क्या आम आदमी की सोच है? ये हमेशा से रहेगा, आपका दोष नहीं है, प्रकृति का नियम है। राहुल गांधी लोग एक जैसा हो ही नहीं सकते। ये राहुल गांधी को कर चाहिए, बहुमत सरकार के साथ है और रहेगा, और सरकार चलते रहेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं जननायक हैं। देखिएगा, हमारी बात से सहमत मत हो जाइएगा। कांग्रेस हाशिए पे तो अखिलेश वगैरह की, कांग्रेस जब आएगा, राहुल जब, तेजस्वी इसलिए तो बयान दिया है हिंदू हिंसक कि वोट बैंक जो खो चुका है, जो तेजस्वी अखिलेश और ममता के पास चला गया है, इसलिए तो ममता बंगाल में सटने नहीं देती है कि कहीं फिर से कांग्रेस खड़ा ना हो जाए। ये जब तक 200 सीट नहीं लाएगा ना, सरकार नहीं बना पाएगा राहुल गांधी। हर लोग जो समर्थक है, जिन्हें सूझबूझ से समझे, ऐसे 99 सीट पर सरकार चला लेगा क्या? कह रहे हैं कि मोदी की चमक गायब हो गई, तीसरी बार आज चमक गायब है यार। ये जो कुंठित है उनकी मानसिकता है, वही चमक, वही धमक, वही अंदाज। उसको सत्ता से प्रेम ही नहीं है। देश हित, जनहित, पार्टी के लिए वो जीता है। और पार्टी के लिए, पार्टी की नीतियाँ, पार्टी के आगे शिवराज को वहाँ से उठा के यहाँ ले आया, वसुंधरा को हटा दिया, समझने की बात है। यही तो लोकतंत्र है। कहाँ पे है जो कांग्रेस में लोकतंत्र है? लोकतंत्र की यही तो परिभाषा है। तीसरी बार सरकार में कुछ अच्छा उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, आप 10 साल में खुश हुई है कि नहीं जो पिछली सरकार थी? 10 साल में बहुत काम करा है मोदी जी ने। नोटबंदी करवाया, अच्छा, GST लगवाया, ठीक है, 3 तलाक का कानून बनाया। 3 तलाक से तो आप नहीं खुश होंगे, वो तो हमें पता है। लीजिए 370 हटाया। अच्छा एक बात सुनिए, 3 तलाक से आपका क्या फायदा हो पहले बताइए? हमें नहीं फायदा होगा, लेकिन हमें, आपको ये पता है कि आप, हमें तो फायदा नजर नहीं आ रहा ना उसमें। हम दूसरे का, आपको नहीं नजर आ रहा, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को तो, मुस्लिम बहनों को सुनिए, आ रहा है ना। 3 तलाक की बात जो करते हैं, पहले तो तलाक वाली बात ही अच्छा नहीं है। ये हम भी गिरा नजर से देखते हैं तलाक वाली बात को। हाँ जी, सबसे ज्यादा तलाक तो मुस्लिम महिलाओं में हो रहा है। तो हिंदू में डिवोर्स नहीं करते, डिवोर्स होते नहीं है। लेकिन इतना तो नहीं होता जितना तलाक आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं कि तलाक 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 खत्म। ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, खेल नहीं है ये। आप जितना महिलाओं से हम भी बात कर रहे हैं सर, आप जितने आसानी नहीं समझ, जितनी आसानी से आप कह रहे हो ना, इतनी आसानी वाली बात नहीं है। हमारा इस्लाम के अंदर सबसे घटिया काम है तलाक देना। अच्छा, सबसे घटिया।